को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मदर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओ नमः। श्री राधा चरण कमलभ्यो नमः। श्री रामचंद्र चरण कमलभ्यो नमः। श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। यदिलोक कृपानमम् कृष्णान बंधून व्यापकम् रामदूताय चरण बंदनम् कृष्ण रामाय नमामि। तम से
यदि लोक कृपानमं यदि शान्त्यानवाचकं कृष्णान वंदे नमः कृष्ण वंदे नयाददम। भैया माताओं बातें न करें, शांति का विशेष ध्यान रखें, कथा में विविधता न करें। कथा एक भगवान का रस है, भगवान का हृदय है, उसमें आप शांति बनाए रखें। और आज राम जी का अवतार है, राम जी की कथा है, तो राम जी के लिए एक बार गाते रहें, मेरे साथ में शुरुआत करते हैं। ओ जी राम जी सुन लीजो हमारी, हे राम जी सुन लीजो हमारी, हे राम जी सुन लीजो हमारी, हे राम जी सुन लीजो हमारी, ओ हे राम जी सुन लीजो हमारी, हे राम जी सुन लीजो हमारी। इतनी तो कृपा कर दो बिहारी, हे राम जी सुन लीजो हमारी, 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 हे राम जी सुन लीजो हमारी। इतनी तो कृपा कर दो बिहारी। क्या तब हे राम जी सुन लीजो हमारी, हे राम जी सुन लीजो हमारी, हे राम जी सुन भाव से सामने तो कोई नहीं। तेरी तो लीला अजब निराली, कृपा तो इतनी कर दो मुरारी, तेरी तो लीला अजब निराली, इतनी तो कृपा कर दो मुरारी। हे राम जी सुन लीजो हमारी, 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 हे राम जी सुन लीजो हमारी। बोलिए भगवान राम की, जय हो। सीता मैया की, जय हो। लक्ष्मण भैया की, जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आज की कथा का प्रसंग मेरे प्रभु राम का अवतार है ना आज, और राम जी के अवतार के लिए ऋषि मुनि गंधर्व तपेश्वरी सभी और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु राम का अवतार होने से दर्शन हो जाए। जो हम राम जी की कथा आपके बीच में रखेंगे ना, वो सूक्ष्म में रखेंगे, क्योंकि समय राम जी की कथा 9 दिन के अंदर होती, हमें तो केवल 1.5 दिन में करनी है, तो सूक्ष्म में हम लोग करते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि रावण के अत्याचार से जब संत लोग बहुत परेशान हो गए, तो संत लोग जंगल में कठोर तपस्या करने लगे, और तपस्या यही करने लगे, इस पापी से कैसे छुटकारा हो, इस पापी से हमें बचाओ। जब कही कि इस पापी से हमें बचाओ, संतों की पुकार देवताओं ने सुन ली,
और देवता चलते चलते और आज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु, अत्याचार कंस का बहुत बढ़ता, रावण का अत्याचार इतना बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए। रावण संतों को तपस्या नहीं करने देता, संतों को तपस्या करते हुए देख करके उनको दंड देता है, मारता है। और हमारी पृथ्वी पर अगर संतों का तप कम हो जाएगा तो पृथ्वी कैसे टिकेगी? एक बात बताऊं, संतों के चरण छूने से क्या मिलता है? संतों के चरण छूने से आपको क्या प्राप्त होता है? संतों के चरण छूने से जो संतों के अंदर ऊर्जा है ना, वो 2 सेकंड के अंदर हमको प्राप्त हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 2 सेकंड के लिए हमको मिलती है वो ऊर्जा। और जब 2 सेकंड ऊर्जा संतों के तप की हमारे अंदर चली जाती है ना, तो हमारे पापों का अंत हो जाता है, हमारे पापों का नाश हो जाता है। गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं कि संतों के पैरों की खुदी हुई रज अगर कोई मस्तक पर भी लगाता है तो वो भी धन्य हो जाता है। आज ऐसे संतों की अगर तपस्या कम हो गई, अगर ऐसे संतों की तपस्या कम हुई तो फिर क्या होगा? संतों की तपस्या कम नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी से बार बार कहने लगे कोई उपाय कर दो, कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे पापी रावण को मारने वाला कोई प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो शंकर जी के पास में चलना चाहिए। ध्यान से सुनना, कही के चलो शंकर जी के पास में चलना चाहिए। और आज शंकर जी के पास में पहुंचे और शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। शांति का विशेष ध्यान रखें, अगर दे सकते हो हमको तो शांति दे दो बस। आज उसी समय शंकर भगवान कहने लगे कि आप हमारे कहने से एक काम कर लीजिए कि क्या, कि केवल एक ही मेरा पुत्र है जो रावण बार बार नमन करने लगे और सभी बार बार प्रार्थना करने लगे कि हे विष्णु आप अपने नेत्रों को खोलिए। इतने संत महात्मा देवता आए हुए हैं और आज जब विष्णु भगवान ने नेत्र खोले तो ब्रह्मा जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी को देख करके जब प्रसन्न हुए और 33 करोड़ देवताओं को देख करके मन गदगद हो गया और कहने लगे आप सब देवता कैसे पधारे हैं बताओ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हम बताएंगे कैसे पधारे हैं, कि कैसे, कि हे मेरे पुत्र विष्णु आप ही कष्टों का निवारण करने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए। आपकी कृपा से सब कार्य हो सकता है कि क्या, कि आप जाकर के और अवतार लीजिए और अवतार लेने के बाद में दुष्टों का अंत कीजिए, भक्तों का कल्याण कीजिए और रावण का और मृत्यु कीजिए जिसने संतों को दुखी कर रखा है। भगवान शिव की बातों को न मानने वाले विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि हे पिता आपकी आज्ञा का पालन होगा। और आपकी आज्ञा का पालन होने के बाद हम दुष्टों का अंत करेंगे, क्योंकि भगवान का अवतार होता है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराए, जन्म जन्म मुनि यतन कराए, जन्म 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 मुनि
यतन कराए, जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहूँ आवत नाए, अंतराम कहूँ आवत नाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। लेकिन संतों की तपस्या जब पूर्ण हो जाती है, भक्तों की पुकार भगवान सुन लेते हैं, तो भगवान का अवतार होता है। राम जी का अवतार कैसे हुआ, ध्यान से श्रवण करना। मेरे प्रभु राम की कथा है। आज एक बार आप लोग सूक्ष्म में कथा सुन रहे हैं। एक बार राम जी को पता पड़ी, जो विष्णु है ना, राम अवतार तो धारण करेंगे। कहने लगे कि जब हम अवतार और लेंगे, भगवान राम के अवतार लेने का एक कारण है, ध्यान से सुनना। भगवान राम के अवतार का कारण यह है कि भक्तों ने जन्मा जन्म तपस्या करी प्रभु राम के दर्शन पाने के लिए। जिस प्रकार से हम लोग 500 वर्ष से तपस्या कर रहे थे कि अयोध्या में मेरे प्रभु राम कब आएंगे। हमारे पूर्वजन, हमारे बुजुर्ग रोते रोते सोचते सोचते संत लोग चले गए। इस मृत्यु लोक को छोड़ करके बड़े बड़े तपेश्वरी संत गए। केवल मन में एक भावना थी कि प्रभु राम अयोध्या में कब विराजमान होंगे। और जब प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए, तो जो जीवित हैं प्रभु राम के अवतार दिवस के अंदर इस पृथ्वी पर, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल, बड़े सौभाग्यशाली। एक बात बताऊं, राम का वनवास 14 वर्ष का था। ध्यान से सुनना, राम का वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन हमारा तुम्हारा संतों का और भक्तों का वनवास 500 वर्ष से चल रहा था। बोली वृंदावन बिहारी लाल, जो कृपा मेरे प्रभु राम ने की है। आज रघु के पुत्र कौन हुए, ध्यान से सुनना। रघु के पुत्र कौन हुए? अज। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ हुए, राजा दशरथ की 3 पत्नियां हुई थी, लेकिन कारणवश ये बात है कि तीनों पत्नियों में से किसी भी की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दशरथ ने मन में विचार किया, जब हमारे संतान ही नहीं हैं तो इस राज को कौन चलाएगा। भगवान राज को चलाने नहीं आए थे। ध्यान से सुनना, जब भगवान विष्णु अवतार लेता है ना, तो कभी किसी के राज को चलाने नहीं आते। भगवान विष्णु जब अवतार लेता है तो भक्तों को हृदय से लगाने के लिए, संतों को हृदय से लगाने के लिए और दुष्टों को वध करने के लिए मेरा प्रभु विष्णु अवतार लेता है। ये प्रभु राम है। भगवान कहते हैं कि कलयुग में व्यक्ति कहता है कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे, और भगवान कहता है कि कलयुग में जो संत मेरे भजन में पागल रहता है, उसके अंग अंग में मैं विश्राम कर लेता हूं, वो मेरा घर है।
मैं किसी कोठी बंगले में रहना पसंद नहीं करता। संत का हृदय मेरा घर है और संत के हृदय में रह करके मैं सबको कल्याण कर देता हूं। संत के हृदय में रह करके मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। ऐसा भाव आज राजा दशरथ की पत्नियों से किसी से भी संतान का जन्म नहीं हुआ। और जब किसी भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो राजा दशरथ एक दिन बड़े दुखी होने लगे। क्या करें, कोई पुत्र नहीं हुआ। ऐसा हमने कौन सा पाप किया जो कि हमारे पुत्री 3-3 रानियों से एक भी पुत्र नहीं होता। अब यहां आवश्यकता किसकी पड़ेगी, ध्यान से सुनना मेरे प्रिय भक्तों। जब भी हम पे परेशानी आती है, जब भी हम पे दुविधा आती है, तो 2 व्यक्ति हमारा रास्ता बना देते हैं, या तो गुरु या संत। 2 रास्ते हमारे पास में। अगर हम भटक जाते हैं इस दुनिया से तो 2 रास्ते मिलते हैं, या तो गुरु या संत। अब तो उन्होंने अपने गुरुजी का ध्यान किया। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि गुरु बिन भावाने दे डराए न कोई, गुरु बिन भावाने दे डराए न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होए, जो बिरंच शंकर सम होए। गोस्वामी जी ने कितना बड़ा प्रश्न कर दिया कि गुरु के आगे तुम शंकर जी की बराबर हो जाना, लेकिन गुरु से बड़े नहीं हो सकते। अरे गुरु बिन भवन न तरय न कोई, गुरु बिन भवन न तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये कृष्ण की कथा नहीं है माताओं, ये राम की कथा है। एक माता तो बच्चे से खेल रही, उसे कथा से कोई लेना नहीं। आजा 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 ऐसे ऐसे करके वो नाच रही है, उसे कथा से कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत देर से देख रहा हूं। क्या क्या दुनिया है, दुनिया बनाने वाले तेरा क्या कहना। कैसी कैसी दुनिया बना डाली। यहाँ राम की कथा चल रही है, बच्चे से खेल रही है। क्या क्या जीवन है ये है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा जो भुज गई तो महफिल में मजा आया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, जीवन का अंत आता फिर मुंह फाड़ते, फिर मुंह में से थूक नहीं निकलता, चिल्लाते रहते हैं सिरप पिला दो, खकार जम गई है मेरी छाती पे। है? जमेगी तो है, जमने वाले काम किए हैं ना तूने भैया। भगवान, अरे मैं कथा में डेली कह रहा हूं कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय व्यंगौड़ा बन्हारी। राम की कथा ऐसी संशय को निकाल देती है, और ऐसे ऐसे भक्त हैं कि उनकी संशय खत्म नहीं हो रही है? तर्क करने वाले और मन को प्रभु से लगाने वाले पांडाल में भी बिखर जाते हैं, क्योंकि कर्मों का जब पहाड़ आता है तो वो सारे कर्मों को और जोड़ करके भगवान से बिछड़ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि उनके कर्म ऐसे नहीं है जो भगवान से जुड़ सके, उनके कर्म ऐसे नहीं है कि भगवान से मिल सके। ये सब कर्मों का प्रताप है। कोई पानी में रह करके भी प्यासा मर जाता है। ये समुद्र है, ज्ञान की गंगा है। ज्ञान की गंगा में बैठ करके डूबक नहीं लगा पाए तो तुमसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। अच्छा, बहुएं भी ऐसी हैं, बच्चा ले जाओ, अच्छा बच्चे को नहीं लेके आती तो रोटी नहीं मिलती घर में। समस्या का विषय तो ये है। क्या करें, माताओं के लिए बड़ी समस्या है। हाँ, चलो आज राजा दशरथ कहने लगे कि गुरुजी की ओर चल। गुरुजी को बुलाया।
गुरुजी देख करके कहने लगे कि आज राजा दशरथ तुम सुस्त कैसे हैं? एक बता दूं बात मेरे भाई बंधुओं, ये चेहरे में क्या है ऐसा, ये चेहरे में क्या है ऐसा कि दुख और सुख का परिचय खुद ही दे देता है। इस चेहरे में क्या है ऐसा, दुख और सुख का परिचय खुद ही दे देता है। जाता है ईश्वर से मिलने के लिए कहीं और पहुंच जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये चेहरा है ना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है। ये चेहरे का क्या कहना, जाने के लिए हम कहीं मंजिल और ढूंढते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। तो आज गुरुजी ने राजा दशरथ को देखा तो मन दुखी हो गया। कहने लगा कि मेरा शिष्य राजा दशरथ दुखी क्यों है, क्या कारण है? हे राजन तुम दुखी क्यों है, कारण तो बता दो। कि प्रभु कारण छोटा नहीं है, बड़ा है। कि बताओ कौन सा है? अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य धनवान हो जाए। दुनिया का हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मस्त रहे। ये गुरु और शिष्य का अलग प्रेम है। कहने लगे कि बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, कि मांगूंगा वो ही मिलेगा, कि हाँ कि हमें एक पुत्र चाहिए, हमें एक पुत्र दे दो। तो गुरुजी कहने लगे अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो एक कर्म करना होगा। कि क्या? कि तुम यज्ञ कराओ। मैंने कथा में तुम्हें बताया था यज्ञ से सबसे पहले तो शरीर पवित्र होता है, फिर शरीर के बाद में मन पवित्र होता है, मन के बाद में इच्छाएं पवित्र होती है, इच्छा के बाद में जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाता है। ये यज्ञ का प्रताप है। बोली वृंदावन बिहारी। और कही के गुरुजी क्या करना चाहिए, कि यज्ञ करो। तो यज्ञ कैसे? कि गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा है कि गुरुजी को बुलाया यज्ञ के लिए, कि कुल गुरु वशिष्ठ बुलाए, कुल गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरुजी आए, लेकिन गुरुजी अकेले नहीं आए, बहुत संतों को साथ में लेकर के आए। और कही कि अब यज्ञ की तैयारी कीजिए। राजा दशरथ ने गुरुजी की आज्ञा मान करके यज्ञ की तैयारी करी। लेकिन जो भी यज्ञ होती है तो सबसे पहले यज्ञ में किसको बुलाया जाता है, आपको पता? यज्ञ में सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? जो हमारे क्षेत्र की कुल देवी है, माता है, सबसे पहले उसका आगमन होना चाहिए यज्ञ में। सबसे पहले कुल देवी को बुलाया जाता है, उसके बाद में शंकर भगवान को याद करके देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। ये यज्ञ की शुरुआत है। और आज ऐसा ही किया और बुला करके आज और यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। यज्ञ में सभी संत पधारे, तपेश्वरी पधारे, योगी पधारे, तपस्या करने वाले पधारे, मौन रखने वाले पधारे, एक क्षण से खड़े रहने वाले पधारे। सारे संत जब पहुंचे तो संतों को देख करके सबसे पहले तो उसी समय अयोध्या धन्य हुई कि संतों के चरण। अच्छा हमारी पृथ्वी पर जितने अवतार हुए हैं सबसे ज्यादा संतों का पहुंचना अयोध्या में रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अयोध्या, अयोध्या संतों के और चरणों की तपोभूमि है। और आज यज्ञ किया, यज्ञ जब संपूर्ण हुआ, अब इधर में यज्ञ तो हो गया संपूर्ण, लेकिन भगवान विष्णु विचार करने लगे कि हमारा तो अवतार होता है, लेकिन हम कैसे और माता के गर्भ से जन्म कैसे लेंगे, क्योंकि भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता। कभी भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेता। और माता कौशल्या तो ये कह रही है कि मैं तो पुत्र को गर्भ से जन्म दूंगी। ये ध्यान और रखना,
मैं तो पुत्र को गर्भ से जन्म दूंगी। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं भाई बंधु, राम का अवतार कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन अब राम के दर्शन हमने व्यवस्था की है कि कथा के अंत में आपको राम के चरण छुलवाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि हमें डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि माताएं खड़ी हो गई तो बिठालना बड़ा टेढ़ी खीर है। हाँ, तो हम लोग अंत में ही दर्शन कराएंगे राम जी के। कथा सुन लो केवल। आज भगवान राम के अवतार के लिए देवता और अपने अपने आसनों से खड़े हो गए, पुष्प वर्षा करने के लिए नगाड़े बजाने वाले नगाड़े को तैयार करके खड़े हो गए। भगवान शिव कैलाश पर्वत से भी खड़े हो गए, ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए और सभी देखने लगे कि मेरे विष्णु का अवतार किस प्रकार से होगा, मेरा विष्णु कैसे आएगा। अब भगवान का अवतार तो होना है लेकिन गर्भ से नहीं। अब भगवान कहने लगे कि माता की इच्छा तो गर्भ से है, तो क्या किया। माता को जब निंद्रा आई, ध्यान से सुनना, माता को जब निंद्रा आई और निंद्रा में माता जब चली गई मेरे प्रिय भक्तों, तो मेरे विष्णु भगवान अपने स्थान को छोड़ करके चल दिए और स्थान को छोड़ करके और माता के बाजू में जाकर के मेरे प्रभु विष्णु लेट करके एक छोटा सा रूप धारण कर लिया और ऐसी माया घुमाई कि जब मेरे प्रभु राम का अवतार हुआ तो अवतार के 2 सेकंड बाद ही मेरी माता के नेत्र खुले और माता को दिखाई दिया कि आज मेरे बेटे का अवतार हो गया। लेकिन माता ने अभी किसी को बताया नहीं। ध्यान से सुनना, माता ने अभी किसी को बताया नहीं। बताया क्यों नहीं, इसमें क्या कारण है, कारण का विषय है। माता ने इसलिए नहीं बताया कि बच्चे का जन्म होता है वो रोता है, लेकिन प्रभु राम नहीं रोए। ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान की बात है। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, लेकिन प्रभु राम नहीं रोए। माता ने सोचा कि ये कैसा बेटा जो रोता ही नहीं है, कोई माया भी तो नहीं है। ध्यान से सुनना, माता कौशल्या कोई माया भी तो नहीं है। हाथ को पकड़ा और प्रभु राम मुस्कुरा गए माता की ओर। माता के अंदर ऐसा स्नेह जागृत हुआ कि माता कहने लगे तुम रोते क्यों नहीं है। भगवान कहने लगे अब मैं बोलूंगा तो माता ये कहेगी बेटा कैसा, जन्म लेते ही बोलने लगा। लेकिन मैं अब भगवान राम कहने लगे लाओ माता से बोल दें, और माता का क्या है, थोड़ी देर बाद हम भुला देंगे। भगवान राम माता से बोले कि तुम क्या कह रही कि मैं रोऊं, कि हाँ। राम जी ने इतनी बात सुंदर कही कि हृदय रो गया। राम जी कहने लगे माता रोता वो है कि पृथ्वी पर आकर के और अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझता, और मैं हंसता इसलिए हूं कि मेरे सामने माता बैठी है, और माता अगर मेरे सामने सबसे पहले बैठी है और माता के सामने अगर मैं रो जाऊं तो मैं भगवान नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैं संसार को हंसाने वाला हूं, मैं रोऊं क्यों। माता से प्रवचन चल रहा है, एक कथा मेरे मन में आ गई, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी सुंदर कथा है। ये राम जी के अवतार की कथा ही चल रही थी जब तक तो संतों ने एक शब्द बीच में बोल दिया। ध्यान से सुनना, संतों ने कह दिया कि एक नगर में एक राम कथा हुई, और राम कथा के बाद में और इस भागवत मंच से गुरुजी ने कहा कि तुमने 9 दिन राम की कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा दो। ध्यान से सुनना, तुमने 9 दिन कथा सुनी है, मुझे दक्षिणा चाहिए, क्योंकि तुमने कथा सुनी है और दक्षिणा दिए बिना कैसे तुम्हारी कथा तुम्हें मिलेगी। भक्त घबराए कि ब्यास जी कुछ मांग रहे हैं। हाँ, क्या चाहिए, कि जो मैं मांगूंगा कि हाँ। तो संतों ने, कथा सुनाने वाले ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो इस भागवत मंच में संकल्प करके मुझे बुराइयां दे जाओ। पहला, देना चाहते हो तो बीड़ी सिगरेट पीता हो वो छोड़ दो, देना चाहते हो मदरा पीता है वो छोड़ दो, देना चाहते हो दूसरे से ईर्ष्या रखना छोड़ दो, और लेना चाहते हो तो भक्ति ले जाओ, लेना चाहते हो तो ज्ञान ले जाओ,
लेना चाहते हो तो माता की सेवा ले जाओ, लेना चाहते हो तो पिता का सेवा ले जाओ। ध्यान से सुनना। लेकिन उसी नगर में एक भक्त है, और वो भक्त कौन है? वैश्य जाति का है। ध्यान से सुनना, वैश्य जाति का। उस वैश्य जाति ने कोई संकल्प नहीं लिया। गांव वाले कहने लगे सबने सब कुछ ले लिया, लेकिन इनने कुछ नहीं लिया। गांव वालों ने गुरुजी से कहा कि इन पे भी कुछ दिलवाओ। गुरुजी ने उनको मंच पे बुलाया और मंच से कही कि तुम भी कुछ संकल्प लो, शांति विशेष, तुम भी कुछ संकल्प लो। वैश्य कहने लगा मैं नहीं लेता, कि लेना पड़ेगा, कुछ ले लो। तो कहने लगे कि मैं ले लूं कि हाँ, कि मेरे घर के सामने एक कुमार रहता है। कुमार कि अच्छा, कि हाँ, मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जल जब मैं पिया करूंगा पानी, जब तक कुमार के दर्शन नहीं कर लिया करूंगा। बोली वृंदावन बिहारी। गांव वाले कहने लगे ये कौन सा संकल्प है कि जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक कुमार के दर्शन नहीं कर लूंगा। अब गुरुजी कहने लगे चलो यही संकल्प ठीक है, इसी को करो। ये ज्ञान की चर्चा है, वैसी नहीं है। आजकल हम लोग सुबह उठते माता पिता के चरण नहीं छूते। आजकल हम सुबह उठते उठते भगवान के दर्शन नहीं करते। हमारी मानवता बन गई है। सिटी में रहने वाले को मैं विशेष तरीके से सचेत कर रहा हूं। सुबह उठते वाले, क्योंकि भागवत में लिखा है कि एक बार कुत्ता जिस बर्तन को चाट लेता है वो बर्तन अशुद्ध हो जाता है, धोने के बाद में भी शुद्ध नहीं होता। ये भागवत का लेके मैं नहीं कह रहा। कुत्ता पालने वाले ध्यान रखना, एक बार कुत्ता किसी बर्तन को चाट ले वो अशुद्ध हो जाता है, धोने से भी शुद्ध नहीं होता। लेकिन आजकल हमारे कुत्ते पालने वाले तो अपना मुंह भी चटवा लेते हैं उससे। वो कैसे शुद्ध हो? अपने बिस्तर में सुला लेते, एसी में सुला लेते हैं, सुबह उठते ही उसको गोदी से लगा लेते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। इसी प्रकार से वैश्य ने कहा कि मैं कुमार को देखे बिना जल नहीं पीऊंगा। क्या ठीक है? गुरुजी चले गए। अब वो सुबह उठे, सबसे पहले कुमार के दर्शन करे और पानी पिए। सबसे उठे पहले कुमार के दर्शन किए और पानी पिए। उसे 10 बरस हो गई कुमार के दर्शन करते करते। सुबह उठते उठते सबसे पहले सामने रहता था। एक दिन सेठ जी अपनी रिश्तेदारी में चले गए और रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उनको रोक लिया कि आज यहीं रुक जाओ। अब सेठ जी कहने लगे मुझे तो सुबह कुमार के दर्शन करने पड़ते, मैं कैसे रुक जाऊं? लेकिन रिश्तेदारों ने जबरदस्ती रोक लिया। अब तो सेठ जी सुबह 9 बजे ही वहां रिश्तेदार के यहां से भागे और 10:30 बजे घर आ गए। और घर आते ही आते घर वालों ने कहा पानी वगैरह कुछ लो कि नहीं। घर वालों को नहीं पता थी क्या संकल्प लिया है। वो कुमार के घर पहुंचे दर्शन करने के लिए। कुमार के दर्शन करने के लिए घर पहुंचे, लेकिन कुमार नहीं मिला। अब प्यास से जल से जी घबरा रहा है कि प्यास लग रही है, कुमार घर नहीं मिला। कुमार की घरवाली मिली, कहाँ है तुम्हारे पति? कि हमारे पति तो दूर जंगल में एक पहाड़ है ना, उसके ऊपर अच्छी मिट्टी है, वहां से मिट्टी खोदने के लिए गए हैं क्योंकि मटका वगैरह बनाना है ना। अब तो वो जंगल में ही दौड़ा। जंगल में ही दौड़ते दौड़ते वैश्य कहने लगा कि केवल दर्शन हो जाए बस, और कुछ नहीं। वो जंगल में दौड़ते दौड़ते जा रहा है और कुमार एक पहाड़ से मिट्टी खोद रहा है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। उसी मिट्टी में एक बड़ा सा सोने का कलश निकल आया। ध्यान से सुनना। कुमार ने देखा सोने का कलश, सोने की बड़ी बड़ी असरपी। आहा। कुमार कहने लगा मेरी गरीबी तो दूर हो गई, अब मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुमार चारों तरफ देखने लगा कि किसी ने देखा तो नहीं। कुमार ने जल्दी जल्दी उसमें मिट्टी डाली। जब तक तो सेठ जी पहुंच गए, पहाड़ से नीचे आवाज लगाने लगे भैया भैया। वो ऊपर से कहने लगा हाँ। तो सेठ जी की भावना तो अलग थी, उन्होंने कलश थोड़ी ना देखा था। नीचे से कहने लगे बस बस तुम जाओ, हमने तो देख लिया। वो समझने लगा इसने कलश देख लिया सोने का। कहने लगा हमने देख लिया बस। और सेठ जी का कहना यह था कि हमने तुमको देख लिया, अब जल पी लेंगे। कुमार ने सोचा कि इन्होंने देख लिया, अब तो इसको आधा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, प्रभु राम की ये कनेक्ट की कथा है। कुमार ने बुलाया ऊपर आ जाओ, सेठ जी बोलना मत किसी से, क्या देख लिया। कि सेठ जी गए चढ़ते चढ़ते
कुमार चरणों में गिर पड़े। तुम किसी से कहना मत कि क्या कि सोने का कलश मिला है, आधा तुम ले लो आधा हम ले लो, पर किसी से मत कहना। लेकिन सेठ जी का तो ये विचार था कि हमने तुमको देख लिया। जब कुमार ने कहा कि आधा सोना तुम ले लो, कम से कम 2 कुंटल सोना है, 1 कुंटल तुम ले लो 1 कुंटल में, तो सेठ जी फपक फपक के रोने लगे, नेत्रों से आंसू। उस पहाड़ पर बैठ के जोर जोर से राम राम की धुनी करने लगे और चिल्लाने लगे कि हे राम, मैंने एक संकल्प लिया कि सुबह उठ करके और इस कुम्हार को देख के जल पीऊंगा तो मुझे सोना मिल गया। अगर मैं एक संकल्प ले लेता कि राम का उठते ही नाम लूंगा तो मुझे राम मिल जाता। बोली वृंदावन। ये भगवान के ज्ञान है। अब मोय भयो भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भरोसा करो, राम का नाम केवल भरोसे का है। मरने के समय भी हम कहते हैं राम नाम सत्य है। मरने वाले को हम सुना रहे हैं कि तू हमारे कंधों पर जो लेटा है ना, तू सत्य नहीं है, राम का नाम सत्य है। तू मर करके हमारे कंधे पर लेट गया, अगर राम का नाम लेता तो शायद भगवान तुझे बुला लेता। हे मेरी माताओं, भाई बंधुओं, किसी के पास में कहीं भागने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में तो ऐसी सुंदर मशीन है कि जब तुम बटन दबाओगे वही तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम बटन दबाओगे वही तुम्हें तुरंत मिलेगा। लेकिन बस वो बटन राम का नाम है। राम का उच्चारण करो केवल। राम के नाम बिना और कल्याण नहीं हो सकता। जय राधे। हमारे बीच में हमारे आगरा शहर के पूर्व मेयर, राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी पधारे हैं। एक बार जैन साहब के लिए जोरदार तालियां। जो हमारे आगरा की भूमि पर जो तुम सुंदरता देख रहे हो ना, वो हमारे नवीन जी की बड़ी कृपा है। एक बार तालियों से जोर से सम्मान करें। और इन्होंने जो आगरा की रूप को चेंज किया है, वो याद हमारे हृदय से कभी नहीं जा सकती, क्योंकि हम तुम सब लोकल के हैं। आगरा की जो चेंजिंग करी है ना, आगरा की जो सुंदरता लाई है, वो केवल नवीन जैन के हाथों के द्वारा हुई है। एक बार तालियों सम्मान, और भागवत मंच से तालियों से सम्मान करते रहे। जय राधे। देखिए, सभी हमारे आगरावासी एक सपना देखा करते थे कि हमारा जो आगरा शहर है वो एकदम क्लीन आगरा हो। क्लीन आगरा, नवीन आगरा और ग्रीन आगरा बनाने का कार्य जो कार्य किया है, वो हमारे आगरा के पूर्व मेयर रहे श्री नवीन जैन जी का आर्थिक उसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा। तो एक बार नवीन जैन जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। जब बाहर के लोग हमारे आगरा में प्रवेश करते थे, मैया की जय। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री गोस्वामी जी तुलसीदास कहने लगे, भगवान राम ने इस प्रकार से माता से कहा कि हे माता,
राम संसार को हंसाने वाला है, कभी रुलाने वाला नहीं है। इतनी माता से कहा। अब तो भगवान राम से माता ने एक बार निवेदन किया, और निवेदन क्या किया कि तुम रो मत, लेकिन सबको दिखाने के लिए तो रो जाओ कि जिससे लगे कि माता ने और एक बेटे को जन्म दिया। इतने के लिए तुम थोड़े से रो जाओ। अब भगवान राम कहने लगे कि माता की पुकार को हम कैसे झुठला सकते हैं, और जब कही कि माता की पुकार को कैसे झुठलाएं, तो अब माता की आज्ञा मानने से और मेरे प्रभु थोड़ा सा रोने लगे। और जब प्रभु रोए तो सभी अयोध्यावासी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आप भी गाना, हम भी गाएंगे यही कि राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। मैं नहीं मानूंगा जब तक ऐसे नहीं। बिल्कुल राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। देवो दर्शन को चले आए, देवो दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। भैया राम के लिए थोड़ा झूम लें। देवो दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। राम
दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, नजारा हो तो ऐसा हो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज उसी समय जब भगवान, लेकिन हनुमान जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं तो बानर हूं, मुझे कोई जाने देगा कि नहीं। ध्यान से देना, क्योंकि हनुमान जी को पता पड़ गई वहां तो बड़े बड़े मानव आ रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो पा रहे, तो मैं। लेकिन ध्यान से सुने, अब मेरे प्रभु हनुमान जी भी जा रहे हैं, देवताओं की लाइन लग रही है दरवाजे पे राम के दर्शन पाने के लिए। और आज जब हनुमान जी पहुंचे, बड़ी सुंदर कथा है राम अवतार की, प्रेम से सुनना। आज जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी को तो कोई आने नहीं देता। अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि मेरी खबर मेरे प्रभु राम को मिल जाए बस। और मेरी खबर मेरे प्रभु राम को कैसे मिलेगी? तो अब हनुमान जी कहने लगे हमको नाचना चाहिए, और घुंघरू पहन के नाचेंगे तो प्रभु राम के कानों तक आवाज पहुंचेगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु राम की लीला बड़ी निराली है। अब क्या करने लगे कि प्रभु राम के सेवक हनुमान नाचे। अब राम के सेवक हनुमान जी नाचे तो राम जी को केवल यही कानों में भनक पहुंची कि मेरा हनुमान मुझे देखने के लिए आया। आहा, मेरा हनुमान मुझे देखने के लिए आया है। तो इधर में राजा दशरथ ने अपनी और तिजोरियों के सारे फाटक खोल दिए। राम के अवतार के लिए अब सबसे पहले और अयोध्या के नर नारी मिलकर के पहुंचे और राजा दशरथ से कहने लगे कि हम राम के अवतार में क्या दोगे। ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी बात कही राजा दशरथ, हमें राम के अवतार में क्या दोगे। राजा दशरथ ने मन में सोचा, सोना दूं तो सब देते हैं, पैसे दूं तो सब देते हैं, वस्त्र दूं तो सब देते हैं, अब दूं क्या मैं। राजा दशरथ के मन में बात आई कि जो सबसे बड़ा खजाना था, जिसके अयोध्या का पूरा माल उसमें भरा था, राजा दशरथ ने वो चाबी उनके हाथ में पकड़ा दी कि जो चाहिए वो ले जा। चाबी ही पकड़ा दी, जो चाहिए वो ले जा। अयोध्या के नर नारियों के नेत्रों से अस्पात्र हुए, धन्य है राजा दशरथ। ऐसे प्रभु राम के पिता हैं आप। इधर में हनुमान जी को भी रास्ता प्राप्त हुआ। ध्यान से सुन, हनुमान जी को भी रास्ता प्राप्त हुआ। हनुमान जी भी उस रास्ते में से और राम जी को दूर से देख करके चले आए। ब्रह्मा जी भी गए, ब्रह्मा जी ने बड़े भाव से राम जी के दर्शन करे। सब राम जी के दर्शन में पहुंच गए। संत महात्मा अपने अपने मस्तकों पे चंदन लगा करके और मंत्रों का उच्चारण करके राम के चरण धो करके चरणामृत लेकर के लौटे। तपेश्वरी अपनी तपस्या के बल से वहां पहुंचे और तप करने के साथ में राम के अवतार दिवस में यज्ञ किया और यज्ञ करके राम के दर्शन करके और वापस लौटे। कथा में सूक्ष्म में कह रहा हूं इसलिए समझना। आज सब आ गए, लेकिन अभी तक महादेव जी दर्शन करने नहीं पहुंचे। महादेव, अब तुम लोग सोच रहे होंगे इधर में महादेव जी जब ब्रजवासियों ने दर्शन कर लिए तब पहुंचे ठाकुर जी के दर्शन करने, और इधर में सब देवता चले गए तब पीछे से हमारे और शंकर भगवान दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ये चक्कर क्या है? क्योंकि राम और शिव, कृष्ण और शिव, विष्णु और शिव का मिलन दुनिया से निराला है। अब शंकर भगवान तैयारी करने लगे अयोध्या जाने की। ध्यान से सुनना,
माता पार्वती कहने लगी कहां जा रहे हैं? कि राम के दर्शन करने के। हमें ले चलोगे? कि नहीं हम अकेले जाएंगे। माता कहने लगी जाओ। अब शिवजी अकेले चलने लगे। नंदी कहने लगा हमें तो ले चलो। अब नंदी से मना के लिए, लेकिन नंदी तो कहने लगा कृष्ण अवतार में तुम ले नहीं गए, यहाँ तो कैसे भी मानूंगा नहीं, क्योंकि ये राम कृष्ण विष्णु ये लीला अलग लग रही है तुमको, लेकिन इसकी लीला मेरे शिव ने पहले ही कर डाली थी। आज ध्यान से सुनना। नंदी पर सवार होकर के शिवजी उसी रूप को बना करके पहुंचे, लेकिन जसता के मैया के दरवाजे पे बहुत भीड़ है। 10 आते हैं, 20 जाते हैं, 100 आते हैं, 500 जाते हैं, 500 आते हैं, इतनी। अब शंकर भगवान जैसे ही दरवाजे पे जाए तो द्वारपाल शंकर भगवान को बूढ़ा संत देख करके और भयानक रूप वाला देख के अलग हटा दिया। नंदी कहने लगे देख लो यहां तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। शिवजी को घंटों हो गए खड़े खड़े। अब जो आए उसी से शिवजी कहें हमको दर्शन कराओ ना राम के। नहीं नहीं, वहां तो बड़े बड़े व्यक्ति जा रहे हैं। आजकल क्या है कि बड़े बड़े की ज्यादा महिमा है, शंकर जी तो बड़े छोटे हैं। हम लोग चमड़ी को देख करके पहचान कर लेते हैं। हम लोग अच्छा, तुम किसी रेलगाड़ी में बैठ जाओ बढ़िया सूट पहन के तो तुम्हें कोई भी जगह दे देगा, बैठो बैठो यहाँ हमारे बगल में। अच्छा कोई साधारण गंदे से कपड़े पहन के हटो हटो बदबू मारती तुमने। वहां व्यक्ति की पहचान नहीं है, वहां इस वस्त्र की पहचान है। लेकिन सत्संग में क्या है? सत्संग में इस वस्त्र की पहचान नहीं है, इस हृदय की पहचान है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में चमक से पहचान करते हैं और सत्संग में ज्ञान की पहचान कर लेते हैं। आज शिवजी को कोई नहीं जाने देता। शिवजी को घंटों हो गए। अब शिवजी ने नंदी से कहा तुम प्रयास करो। नंदी पहुंचे। अब नंदी बड़े बूढ़े, अब बड़े बूढ़े की बात कौन माने भैया? लेकिन बड़ा बूढ़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कथा मुझे ध्यान में आ गई, मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में। एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था मेरे भाई बंधुओं। घर वाले बड़ा परेशान, लड़का हो गया 35 साल का। घर वाले कहने लगे एक ही लड़का, इसका विवाह नहीं हुआ तो घर ही डूब जाएगा। माता पिता दोनों मर गए लेकिन बच्चे का विवाह नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। तो एक जगह बच्चे की खबर आई विवाह की कि हम तुम्हारे बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हैं। घर वाले बड़े प्रसन्न। दादाजी ध्यान से सुनना, बड़ी करुणामयी कथा। कहने लगे शादी करने के लिए तैयार हैं कि ठीक है, लेकिन एक हमारी शर्त है। कि क्या? कि शादी में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आएगा, और बड़ा बूढ़ा आया तो हम शादी नहीं करेंगे। तो घर वालों ने मना कर दी कि फिर हम, जब हमारे बाबा ही नहीं गए शादी में तो काहे की शादी? बाबा कहने लगे क्या बात है? कि बाबा मने कर दिए कि कोई बड़ा बूढ़ा आया तो शादी नहीं करूंगा। बाबा कहने लगे छोटी छोटी बातों पर कहीं शादी कैंसिल होती है? हाँ कर दो, बड़ा बूढ़ा कोई नहीं जाएगा, कह दो कि ठीक है। ध्यान से सुन। अब बारात लेकर के चलने लगे। बाबा जी कहने लगे बारात में तो हम भी चलेंगे। कहने लगे तुमने तो कहा था बड़ा बूढ़ा कोई नहीं जाएगा। विवाह से वापस लौट आएंगे कि हमको गाड़ी की डिग्गी में रख ले चलो, लेकिन ले चलो। कारण क्या है? ध्यान से सुनना। हमको गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दो। माताएं विशेष ध्यान रखें। बड़ा बूढ़ा क्यों जिद कर रहा है जाने की? हमको गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दो। गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दी बाबा को। बारात में पहुंचे। अब बारात वाले तो बड़े होशियार, सब पहुंच गए। बड़ा बूढ़ा कोई नहीं है। बेटी के बाप ने कही कि पता करो को कोई बड़ा बूढ़ा तो नहीं आया। कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आया। ध्यान से सुनना। बेटी के बाप ने कही कि शादी हम जब करेंगे एक बात करो ते कि क्या? कि जो हमारे गांव में और बड़ी नदी बह रही है उस नदी में से और जल हटा करके उस नदी में और शुद्ध दूध की व्यवस्था करो। उस नदी में शुद्ध दूध बहेगा तब हम शादी करेंगे। शुद्ध दूध। अब लड़के के जवान जवान माता पिता सब सोचने लगे कि बेटा चलो वापस। के क्यों? कि अब जब इतने दूध की व्यवस्था हम कहां से करेंगे, कहां से लाएंगे दूध, इसलिए तो वापस ही चलें। क्या मतलब है? अब एक कहने लगा जब वापस चल ही रहे हो, शादी नहीं हो रही तो बाबा क्यों मार रहे हैं? डिग्गी में बाबा है तो निकाल लो। अब बाबा को डिग्गी में से निकाला। ध्यान से सुन।
बाबा कहने लगे क्या बात है बेटा, सुस्त क्यों है कि शादी नहीं हो रही वापस के? क्यों? कि ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध बहा। बाबा कहने लगे छोटी छोटी बातों पर कहीं बारात वापस जाती है कि क्यों? कि कह दो तुम जाकर के कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हमने कर ली है, नदी में बहा देंगे, लेकिन नदी के जल को तुम खाली करा दो। कि तुम जल को खाली कराओ। बेटी का बाप कहने लगा जरील कोई ना कोई बड़ा बूढ़ा इनके साथ में है, क्योंकि इतनी बुद्धि तो बड़े बूढ़े के पास में हो सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है शंकर भगवान बूढ़े नादिया से कह रहे हैं कि तुम व्यवस्था करो। बूढ़ा नादिया जाता दरवाजे पर, लेकिन कोई नहीं जाने देता। कथा का माध्यम है, ध्यान से सुनना। लेकिन शंकर जी को बहुत देर हो गई, किसी ने नहीं सुना। तो एक माता आई, माता, और माता से कहा शंकर भगवान ने कि तुम कौन हैं? कि मैं दासी हूं। कि जाकर के कह दो कि कोई दर्शन करना चाहता है, 2 लोग हैं। कि ठीक है। वो माता कौशल्या के पास में पहुंची और कहने लगी कोई आए हैं और दर्शन करना चाहते हैं। माता कहने लगी भेज दो, लेकिन एक को भेजना। अब गई खबर लेकर के और कहा कि एक को बुलाया है। शंकर भगवान कहने लगे हम जाएंगे, नंदी कहने लगे हम जाएंगे, लेकिन दोनों झगड़ने लगे राम से मिलने के लिए। लेकिन दोनों को लेकर के वो माता अंदर पहुंची। आहा, दोनों को लेकर के जब अंदर पहुंची तो राम के दर्शन किए। राम के दर्शन करके वो धन्य हो और कैलाश पर्वत पर आए। जब कैलाश पर्वत पर आए तो माता पार्वती से लंबी लंबी झूठ बोलने लगे शंकर भगवान। ध्यान से सुन। शंकर भगवान लंबी लंबी झूठ क्या कहने लगे कि जब हम पहुंचे अयोध्या में तो राम के पिता ने हमको बड़े सम्मान के साथ में बुलाया। राजा दशरथ ने हमको बड़े भाव के साथ में राम जी के दर्शन करा। ऐसे लंबी लंबी हाँकने लगे। माता पार्वती कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हैं कि क्यों? 2 घंटे से तुम गेट पर खड़े थे, किसी ने जाने नहीं दिया। एक स्त्री आई थी, वो स्त्री तुमको लेके अंदर गई दर्शन कराने के लिए। शंकर भगवान कहने लगे तुम्हें क्या पता? कहने लगे जब तुम 2 घंटे से दरवाजे पे खड़े थे तो हमको तरस आ गया कि हमारे पति 2 घंटे से खड़े हैं, तो हमने दासी का रूप धारण किया और तुमको दर्शन करा दिया। बोली शंकर भगवान। हमने दासी का रूप। शंकर भगवान की गर्दन नीचे। माता पार्वती कहने लगी जब दुविधा में फंस जाते हो महादेव तो पत्नी ही पार लगाने वाली है। आहा, ऐसे राम जी के दर्शन सूक्ष्म में आप लोग कथा का पान कर रहे हैं। समय व्यतीत होता गया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का अयोध्या में, और जब जन्म हुआ समय व्यतीत होता गया। राम के दर्शन के लिए सभी भागने लगे। अयोध्या के नर नारी राम को देख करके मन गदगद हो जाता है। जब तक प्रातः काल उठते ही राम के दर्शन नहीं कर लेते, जब तक मन नहीं लगता। समय जब निकला, एक बार गुरुजी राजा दशरथ के पास में दौड़ते दौड़ते आ गए। राजा दशरथ ने गुरुजी को देखा, सम्मान किया, आसन दिया और कही कि गुरुजी कैसे पधारे हैं कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं कि बताओ कि मुझे लगता है कि जो मैं मांगूंगा तुम कहीं मना न कर दे। कहने लगे पागल हो क्या? गुरुजी से कोई मना कर दे वो मूर्ख हो सकता है। कहने लगे कि हम तुमसे आज कुछ मांगना चाहते हैं और आप उसको हमको दीजिए। हमें आवश्यकता है कि क्या? कि हम बियाबान जंगल में तपस्या करते हैं। श्री राधे। हम बियाबान जंगल में तपस्या करते हैं तो राक्षस हमें सताते हैं, हमें कुछ ले जाना है कि क्या? कि हमें राम को दे दो। ध्यान से सुनना। राम का नाम सुना तो राजा दशरथ को मानो इतनी जोर का झटका लगा हो। राजा दशरथ मनी मन कांपने लगे कि गुरुजी ने क्या मांग लिया।
राजा दशरथ ने तो ये कहा कि नहीं दूंगा और न ये कहा कि ले जाओ, शांत हो गए। गुरुजी कहने लगे कि राम को मुझे दे दो, तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे पुत्र हो जाएं तो जब मुझको जरूरत पड़े तो एक पुत्र को दे देना, आज मुझे एक पुत्र को दे दो। तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि राम नाम तो सब कहे, दशरथ कहे न को, एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल हो। अगर राम जी के लिए राजा दशरथ कह देते कि राम को ले जाओ, तो राम जी जो अपने गुरुजी की सेवा करते वो पूरा राजा दशरथ को मिलता। राजा दशरथ शांत हुए। आज गुरुजी कहने लगे कि मैं राम को ले जाने के लिए आया। राजा दशरथ के प्राण प्यारे थे मेरे प्रभु राम। आज उसी समय कही कि मैं ले जाने के लिए आया हूं, तो राम और लक्ष्मण को लेकर के बियाबान जंगल के लिए पहुंचे। राम को ले जा करके बियाबान जंगल में पहुंचे तो राम जी ने जाते जाते दुष्टों का वध करना शुरू कर दिया। दुष्टों का वध किया, राक्षसों को मारा, राक्षसों को भगाने लगे और गुरुजी की सेवा में मदमस्त हो गए, गुरुजी की सेवा में लवलीन हो गए। गुरु सेवा, ईश्वर सेवा, गुरु सेवा, भक्ति सेवा, गुरु सेवा, परमपिता पनवासमत सेवा, गुरु सेवा, देवी सेवा। गुरु की सेवा करना हमको अनिवार्य है। लेकिन गुरु की सेवा कहां से प्रारंभ होती है आपको पता है? गुरु की सेवा माता और पिता जो दो गुरु हमें मिले हैं उनसे प्रारंभ होती है। आज गुरु की सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। गुरु जी के लिए बाटका से पुष्प लाना और पूजा की तैयारी गुरुजी की करना, और गुरुजी भी राम के प्रेम में मदमस्त हो गए। तुम ऐसे शिष्य बन जाओ कि गुरु तुमसे स्वयं प्रेम करने लग जाए, गुरु तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाएं। एक राम की कथा से मुझे कथा ध्यान आ गई कि राम की कथा में जब कथा का तुम पान करते हैं तो रामचरितमानस में लिख दिया है, कभी कभी राम का सेवक गुरु से भी बड़ा बन जाता है। राम का सेवक ही ऐसा है जो गुरु से बड़ा बन जाता है। आज उसी समय राम के सेवक हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े हुए, राम के तपेश्वरी बड़े बड़े हुए, लेकिन जितने भी राम के तपेश्वरी हुए वो मर्यादा में रहने वाले हुए। लेकिन राम जितनी जल्दी नवदा भक्ति वाले पे रीझ जाते हैं उतनी जल्दी किसी पे नहीं रीझते। एक नगर में एक भक्त है, ये सब राम की चर्चा से लिंक है। एक नगर में भक्त है और वो भक्त राम का सेवक इतना बड़ा बन जाता है कि राम के नाम से उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है, केवल राम के नाम से। और सत्यता तो ये है, कलयुग में राम का ही नाम मूर्ति है, राम का ही नाम दृश्य है, राम का ही नाम सत्य है और राम के ही नाम से मोक्ष है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। गुरु जी की सेवा में लग गए, समय व्यतीत होता गया। मैं फिर कहता चला जा रहा हूं, बीच बीच में सूक्ष्म में हम लोग कथा सुना रहे हैं। आज जब ऐसा हुआ, समय व्यतीत होता गया, एक बार राजा जनक ने क्या देखा कि उनकी पुत्री जो शिवजी का धनुष रखा है, अच्छा शिवजी का धनुष कहां से आया था? जो राम जी ने तोड़ा। और कथा में मैंने कल बताया जो भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा वो धनुष कहां से आया था, और परशुराम जी के पास में धनुष था, वो धनुष कहां से आया था। मैंने कथा में तुम्हें शायद 5वें दिन या चौथे दिन एक कथा सुनाई थी कि इंद्र ने राजा दधीच की तपस्या करी थी, शायद सुनी हो आपने, मैंने सुनाया था। इंद्र ने राजा दधीच की तपस्या करी थी तो राजा दधीच के शरीर को मांगा, वृद्धासुर को मांगने के लिए।
तो राजा दधीच के पूरे शरीर की हड्डियों से हथियार बने, पैरों से भाले, ढाल, तलवार, सब चीज बनी। लेकिन पसलियों की हड्डी से राजा के दधीच की से क्या बना? पसलियों की हड्डियों से 2.5 धनुष बना था। मैं उस समय बता नहीं पाया, लेकिन आज ध्यान आ गया। राजा दधीच की पसलियों की हड्डियों से 2.5 धनुष बना था। एक धनुष तो जो शिवजी का बोलते हैं राम जी ने तोड़ा, दूसरा धनुष भगवान श्री कृष्ण ने कंस की नगरी में जाके तोड़ा, और आधा धनुष परशुराम जी के पास में रहता था। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसा आज उन्होंने, राजा जनक ने क्या देखा कि उनकी पुत्री सीता जो शिवजी का धनुष कोई तिलवर नहीं उठा पाया, आज वो कहने लगी कि ये धनुष यहाँ रखा रहता है, यहाँ हमें पवित्रता सफाई करनी चाहिए। ये छिप कर के राजा जनक देख रहे थे। माता सीता ने एक हाथ से उठाया और सफाई किया, तो मन में ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि जाने किस समय से शिवजी के धनुष को कोई हिला नहीं पाया, मेरी बेटी ने शिवजी के धनुष को उठाया है, तो मुझे पुत्र ऐसा ही बलवान चाहिए। लेकिन मिलेगा कहां? अब मिलेगा कहां? उन्होंने मंत्री से कहा कि हमें ऐसा ही पुत्र चाहिए, लेकिन मिलेगा कहां? मंत्री कहने लगा पूरे राज्य में खबर फैलवा दीजिए, और खबर फैलाने के साथ में ये कर दीजिए कि जिस शिवजी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ में मैं प्यारी कन्या सीता का विवाह करूंगा। आज सब जगह आवाज लग गई, दौड़ी पिट गई, आवाज लगने लगी शिवजी के धनुष को जो उठाने वाला है वो सीता का और पति बनने योग्य है कौन, और वो स्वयंवर में उसको उठाएगा। बड़े बड़े बलवान राजा तैयारी करने लगे। कोई कोई राजा कहने लगे कि जाते ही जाते धनुष के 4 टुकड़े कर दूंगा। कोई कोई राजा कहने लगे कि धनुष को आकाश में फेंक दूंगा। कोई कोई राजा कहने लगे कि धनुष के टुकड़े करके धरती पर डाल दूंगा। और कोई कोई राजा कहने लगे 1 उंगली से धनुष को उठा दूंगा। वो क्यों? कि ताके रही है भावनाएं जैसी, 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 प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप से कल्याण करता है। सभी राजा रथों में बैठ बैठ के सवार होकर के चल दिए और राजा जनक से यहां महल में पहुंच गए। गुरुजी ने राजा राम से कहा, बेटा राम के हाँ वाटिका से पुष्प तोड़ करके लाओ। कि गुरुजी इतनी जल्दी? कि हाँ बेटा, आज हमें स्वयंवर में पहुंचना है। आज वाटिका से मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण पुष्प तोड़ने के लिए पहुंचे। इधर में माता सीता भी पुष्प तोड़ने के लिए देवी अंबिका की पूजा करने के लिए पहुंची, और देवी अंबिका से यही प्रार्थना करने के लिए पहुंची कि जो भी वर मुझे मिले, मेरा स्वामी जो मिले, वो स्वामी मुझे ऐसा चाहिए शील प्रवृत्ति का। अगर शील प्रवृत्ति का कोई है तो केवल राम है। कथा में आगे देखते चले जाना कैसे शील प्रवृत्ति के राजा हैं। आज पुष्प तोड़ने के लिए वाटिका में पहुंच गई। राम जी ने पुष्पों को तोड़ा, सीता जी ने पुष्प तोड़े। वहां राम और सीता जी की भेंट देख लिया उन्होंने, और आज जब देखा तो पुष्पों को लेकर के गुरुजी के पास में पहुंचे। पुष्पों को लेकर के गुरुजी के पास